हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का ये वीडियो क्लास 6 के सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सारे के सारे आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपने इससे पहले मेरे जो और भी क्लास 6 के सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 6 के लिए उनके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं वो अवेलेबल है विद देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आपको 4 दिए गए हैं और आपको राइट आंसर जो है वो चूज़ करना है। वी ईट द लीव्स ऑफ, ठीक है, जो हम किसकी पत्तियाँ खाते हैं, पोटैटो की, स्पिनच की, कॉलीफ्लावर की या ब्रिंजल की। तो बच्चों हम खाते हैं पत्तियाँ स्पिनच की। ठीक है, वी ईट द लीव्स ऑफ द स्पिनच। अब हम बात करेंगे पोटैटो की। पोटैटो को क्या खाते हो? जो पोटैटो है, पोटैटो इज़ अ स्टेम। ठीक है, पोटैटो एक स्टेम है, यानी कि ये एक ट्यूबर है। उसके बाद अगला है ब्रिंजल। जो ब्रिंजल है वो आप ब्रिंजल का क्या खाते हो? ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट एंड कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना, क्योंकि अगर ऐसा एमसीक्यू होगा कि वी ईट द स्टेम ऑफ तो आपको टिक लगाना है पोटैटो, वी ईट द फ्रूट ऑफ तो लगाना है ब्रिंजल, वी ईट द फ्लावर ऑफ तो लगाना है कॉलीफ्लावर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। जो क्रीम है उसको मिल्क से सेपरेट करते हैं कौन सी प्रोसेस के द्वारा? यहाँ पर हमें 4 प्रोसेस दे रखी हैं, डिस्टिलेशन, चर्निंग, लोडिंग और फिल्ट्रेशन। तो बच्चों मिल्क से क्रीम निकालने की जो प्रोसेस है, ठीक है, मिल्क से क्रीम निकालने की प्रोसेस होती है चर्निंग। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्टिलेशन होता है जब आप कुछ लिक्विड जो होते हैं ना, दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको अलग करते हो। ठीक है, जैसे कि आप मान लो एसीटोन में आपने अगर वाटर मिक्स कर लिया और उसको आपको अलग करना है, एसीटोन एंड वाटर को अलग करना है, तो आप जिस प्रोसेस का यूज़ करोगे वो होगी आपकी डिस्टिलेशन की प्रोसेस। उसके बाद जो लोडिंग है, लोडिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें आप केमिकल्स को वाटर में ऐड करते हो फिल्ट्रेशन के लिए। और फिल्ट्रेशन तो आपको पता ही होगा, अगर किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो हमें अलग करनी है तो हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके उनको फिल्टर कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट का जो आंसर था वो क्या था? स्पिनच था, और सेकंड का आंसर था चर्निंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे आप क्या कहते हो? बच्चों सबसे पहले आप देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस में आपके पास है कैजियन, गोइटर, मेरास्मस एंड बेरी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि गोइटर, मेरास्मस और बेरी तो होती हैं डिजीज़, बीमारियां होती हैं। सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए कैजियन। सो ये होता है मिल्क प्रोटीन। उसके अलावा मैं आपको बता दूं गोइटर क्या होता है। सो गोइटर जो है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, जो आपका गला है, ठीक है, आपके गले में एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें आयोडीन की कमी से, आपको पता होगा टाटा नमक आयोडीन वाला, ठीक है, तो हमें आयोडीन खाना होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में किसकी कमी होगी? आयोडीन की कमी होगी, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? हमें हो जाएगा गोइटर नाम की बीमारी। ठीक है, उसके बाद दूसरी बीमारी है मेरास्मस। जो मेरास्मस नाम की बीमारी है वो किसको होती है? जब कोई भी व्यक्ति सीवियर मैल न्यूट्रिशन फेस कर रहा होता है। मैल न्यूट्रिशन पता है ना आपको? मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, यानी कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुपोषित होता है तो उसको मेरास्मस नाम की बीमारी हो जाती है। देन जो बेरी है, बेरी क्यों होता है बच्चों? बेरी होता है जब आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B1 की कमी होती है आपकी बॉडी में। विटामिन B1 जो है उसका एक और नाम है जो है थियामाइन। ठीक है, थायामाइन कुछ ऐसा ही है, स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पहली चीज़ यहाँ देख लो नेक्स्ट में कि ना इधर 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन पेपर में। एक तो ओवरी की स्पेलिंग गलत है, OVARY आएगी, और स्टेमन में STAMEN आएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ, इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस देख लो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका स्टेमन। ठीक है, जबकि जो ओवरी है, ओवरी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, जो बाद में सीड बन जाता है। ठीक है, ओवरी बाद में सीड बन जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद जो स्टाइल है स्लेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी।
ठीक है। एक पतला सा ऐसा होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, ये नीचे ओवरी होती है, ये जो पतला सा डंडा होता है इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, स्टाइल बोलते हैं इसको। और फिर आपका क्या बचा, अभी स्टिग्मा बचा। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा है पार्ट ऑफ बस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टॉप पार्ट होता है आपका स्टिग्मा। सो डी का आंसर क्या था, डी का आंसर था स्टैमेन। स्पेलिंग्स जो थी वो ध्यान रखना। अब चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। प्लांट्स विच आर एडॉप्टेड टू लिव इन वाटर, अडेप्टेड, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक फिर से, यहाँ पे अडेप्टेड आना था। प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लो, AQUATIC, एक्वेटिक, PLANTS, प्लांट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है वो हमारी थाई में है, ठीक है। अब उसका नाम बता दो क्या है, तो उसका नाम है फेमर, FEMUR, फेमर। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग, पहली बात बताओ, स्ट्रक्चरल यूनिट नॉन लिविंग थिंग की पूछी है, सेल मत लिख के आ जाना। सेल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगी आपका, एटम होगा, यानी मॉलिक्यूल्स होगा। अ सिंगल थ्रेड इज यूज्ड फॉर, सिंगल थ्रेड का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग, STITCHING, स्टिचिंग। नाउ स्टूडेंट्स आपको मैचिंग करनी है, क्वाशियोरकर है आपके पास, मेरास्मस है, बेरी है और गॉयटर है। सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि जो गॉयटर है वो होता है आयोडीन की कमी से, सो गॉयटर को आयोडीन से जोड़ देंगे, बेरी को विटामिन बी से जोड़ देंगे, मेरास्मस को जोड़ देंगे हम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से, और जो ऊपर आपको क्वाशियोरकर दे रखा था उसको हम जोड़ देंगे प्रोटीन की कमी से। हमें क्या हो जाता है, क्वाशियोरकर की बीमारी बच्चों को हो जाती है। उसके बाद चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट गिवन स्टेटमेंट। 2 नंबर के हैं, ट्रू फॉल्स, आधे आधे नंबर का है। हाउस फ्लाइज आर कॉमन पैरासाइट, क्या ये बात ट्रू है बच्चों, यस, ये बात जो है वो ट्रू है। जो हाउस फ्लाइज होती हैं दे आर कॉमन पैरासाइट्स। वीविंग रिक्वायर्स ओनली 1 थ्रेड, क्या वीविंग में केवल एक ही थ्रेड लगता है, इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जो कैरोसिन है क्या वो पानी में सॉल्युबल है, नो बच्चों, कैरोसिन और पानी इमिसिबल लिक्विड्स है, फॉल्स हो जाएगा। चेंज ऑफ सीजन इज अ पीरियोडिक चेंज, इज इट ट्रू, यस, चेंज ऑफ सीजन इज अ पीरियोडिक चेंज। नाउ राइट अ ब्रीफ आंसर, इन सबके स्मॉल आपको आंसर्स लिखने हैं। पहला है व्हाट इज द प्लांट्स मूवमेंट कॉल्ड, जो प्लांट्स हैं उनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं उसको कहते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म भी कई तरह का होता है, जैसे कि एक होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है कि जो प्लांट है वो सन की तरफ बढ़ रहा है, उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। एक होता है आपका जियोट्रॉपिज्म, यानी कि जो प्लांट की रूट्स आपने देखा है ज़मीन में अंदर की तरफ बढ़ रही होती है, उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ आपसे इतना पूछा है, प्लांट मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म, लिख देना। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स, आपको पता होगा कि जो प्लांट की लीफ होती है उसके ऊपर से वाटर वेपर्स का लॉस हो जाता है, ठीक है, पानी के जो कण होते हैं उनका लॉस हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। एंड व्हाट इज लोकोमोशन स्टूडेंट्स, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नोन एज लोकोमोशन। हाउ डू पैडी शू हेल्प अ कैमल, जो पैडी शूज़ होते हैं वो कैमल की सहायता कैसे करते हैं। जो पैडी शूज़ हैं दे प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन इन द मडी फील्ड्स, अगर कुछ भी मडी एरिया होगा तो वहाँ पे वो ईजिली चल पाएगा। 2 एग्जाम्पल्स देने हैं रिवर्सिबल चेंजेस के, यानी कि वो चेंज जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा, और डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में डिजॉल्व करना इज ऑल्सो आ रिवर्सिबल चेंज। डेफिशिएंसी डिसीज़, पहली बात देखो डेफिशिएंसी की स्पेलिंग पे ध्यान दो, डेफिशिएंसी की स्पेलिंग है DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होते हैं, वो डिसीज़ जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब भी मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो मुझे जो बीमारी होगी उसको मैं डेफिशिएंसी डिसीज़ कहूँगी। सपोज़ कि मेरे को या किसी भी इंसान को बीमारी हो गई बेरी की,
तो बेरी की बीमारी क्योंकि उसको विटामिन की कमी से हुई है, और विटामिन एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी डिसीज़ कहलाएगी क्योंकि वो किसी बैक्टीरिया से, किसी पैरासाइट से उसको नहीं हुआ है, बल्कि उसके खुद की बॉडी के न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हुआ है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव 3 यूजेस ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर्स। कॉटन फाइबर और जूट फाइबर के 3 यूजेस बताने हैं। JUTE जूट होता है। देखो, कॉटन को जैसे कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जूट को रोप बनाने के लिए, पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है एलिमेंट में। एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट होते हैं बिल्कुल प्योर सब्सटेंस जिनको और ज़्यादा हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है, और आपका गोल्ड हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है AU यानी कि गोल्ड, ठीक है बच्चों। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होते हैं वो सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। 2 या 2 से एलिमेंट जब केमिकल अपने बॉन्ड्स बना लेते हैं तो बन जाते हैं वो कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या होगा? कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा H2O हो जाएगा एक तो आपका पानी, और CO2 यानी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ हैबिटेट? ठीक है, जिसने भी पेपर बनाया उसने इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पता नहीं कैसे कर दी, बच्चे क्या करेंगे। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट। हैबिटेट एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहता है वो उसका हैबिटेट हो गया, क्योंकि वहीं से अपना फूड ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, तो वो क्या है? उसका हैबिटेट है। उसके बाद आपको बतानी है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस। तो जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है? मान लो मैंने किसी लिक्विड में, मैंने पानी के अंदर, मैंने वाटर में सैंड मिला दी, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो वो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है। और डिकेंटेशन में जब हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाते हैं, जैसे कि मैंने अगर ऑयल में से वाटर को अलग करना है तो मैं डिकेंटेशन की प्रोसेस का यूज़ करूँगी। उसके बाद आपको लीफ का एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, ठीक है बच्चों। जो हमारी लीफ होती है वो उसका डायग्राम आप कुछ इस तरह का बनाएंगे, और फिर उसके पार्ट्स को मेंशन करेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीफ एपेक्स, ठीक है। और ये जो बीच बीच में है ये गैप्स हैं, इनको हम बोलेंगे लीफ मार्जिन, ठीक है। उसके बाद ये जो डंडियाँ सी है इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वीन्स। और जो बीच में ये मोटी वाली डंडी है, मोटी वाली जो डंडी, इसे क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं हम मिड वीन, MID मिड, VEIN वीन, मिड वीन। और ये पूरा का पूरा क्या होता है हमारे? यहाँ पे एरो डाल के क्या लिखोगे? ये है हमारा लीफ का ब्लेड, इसको हम बोलेंगे लीफ ब्लेड। और ये जो है डंडी सी, इसको बोलेंगे पेटियोल, PETIOLE पेटियोल। और लास्ट में जो है ये जो है यहाँ पे मोटा सा, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है, लीफ बेस बोलते हैं। ये हो गया आपका लीफ का डायग्राम। अब ये कॉमन फीचर्स बताने हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी कॉमन चीज़ें होती हैं जो दोनों में सेम होती है? जैसे कि दे बोथ ऑक्यूपाई स्पेस, दोनों जगह लेते हैं, उन दोनों का वेट, उन दोनों का मास भी होता है। जो पीरियोडिक चेंजेस होते हैं वो कैसे आदमी की सहायता करते हैं, व्यक्तियों की। जैसे कि जो पीरियोडिक चेंज है वो हमारे फेस्टिवल्स को, हमारे ट्रेडिशंस को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी काम आते हैं। आई होप आपको सारा का सारा जो पेपर है विद उसके आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके अलावा स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरह के और वीडियोस के लिए।